हेलो। आज हम 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षा ग्रिड अभियान क्या है। अभी क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे। तो जो आसपास की जो शॉप्स हैं उन पे क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए एचडीएफसी क्या करेगा, जो भी शॉप पे आएगा तो उनको ऐसे मतलब कुछ मीटर डिस्टेंस पे ऐसे गोल सर्किल्स बना दिए जाएंगे और इन्हीं सर्किल्स पे खड़े होके लोग सामान लेंगे, जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहेगी और कोरोना वायरस भी फैलेगा नहीं। तो ये किसने स्टार्ट किया है, एचडीएफसी ने स्टार्ट किया है। तो अपन अभी एचडीएफसी के बारे में पढ़ेंगे। जो एचडीएफसी बैंक है उसकी स्थापना 1994 में मुंबई में हुई थी और इसका जो सीईओ है वो है CN वासुदेव और इसका जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका नाम है आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में मुंबई में हुई थी। इसके जो सीईओ हैं वो है CN वासुदेव और इसके जो एमडी हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप की इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रहेगी। तो कौन से महाद्वीप की जो वृद्धि दर है वो शून्य रहेगी। ऑप्शंस देखें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो एशिया महाद्वीप की जो वृद्धि दर है वो इस साल शून्य रहेगी, जीरो रहेगी। तो अब आपको दे रखा है कि आईएमएफ क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1945 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में की थी। और इसका जो अभी एमडी है उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। क्या है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कल थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो एमडी है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जियो। अभी अपन थोड़ा सा एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। टोटल जो अपने कॉन्टिनेंट है वो 7 है। ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप और ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। ठीक है। तो जो एशिया महाद्वीप है ये जन पॉपुलेशन में और एरिया वाइज सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन में भी एरिया में भी सबसे बड़ा है। और जो एरिया में जो सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और जो पॉपुलेशन में जो जहाँ सबसे कम पॉपुलेशन है वो है अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो टोटल कॉन्टिनेंट 7 हो गए और ये महासागर दे रखे हैं। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, ये हिंद महासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सेस करो ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा, एक्सेस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये किसने किया है, उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने, दिल्ली ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अभी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, दिल्ली के जो अभी कोरोना वायरस के जो हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो जाएंगे और वहाँ का जो डाटा है वो खुद ही कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे खुद टेस्टिंग करेंगे। अभी अपन थोड़ा सा दिल्ली के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अभी दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से 5T प्लान और शील्ड, ये दो अभियान भी चलाए हैं। 5T प्लान का मतलब है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। और ये जो 5T प्लान है वो दक्षिण कोरिया से लिया गया है। और जो शील्ड है, 5T आपको पता चल गया, पहले टेस्टिंग, फिर ट्रेसिंग, फिर ट्रीटमेंट, फिर टीम वर्क और फिर ट्रैकिंग। तो ये 5T हो गए जो दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले बनाया था। और शील्ड, SHIELD, सील करना किसी भी एरिया को, अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव चलते हैं उनको, वहाँ के जो भी लोग हैं उनको होम क्वारंटीन करना।
आइसोलेशन में डालना, वहाँ के लोगों को जरूरी सामान पहुँचाना, लोकल सैनिटाइजिंग करना, डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना। तो ये ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था कोरोना वायरस के लिए, और ये भी एक्सेस कोरोना, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। ये है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली अपनी राजधानी 1911 में बनी थी, और इन 1927 में इसका नाम नई दिल्ली बना था। हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, और वहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है अशोक गहलोत, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा, और ये है जय राजस्थान, जहाँ पे ये गुजरात है, ये पंजाब, और ये हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश। तो राजस्थान की जो अदर स्टेट की जो बाउंड्री है वो भी, और यहाँ पे पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। तो इस तरह से जो राजस्थान के बारे में पता चल गया। अभी अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस में लॉकडाउन चल रहा है, उसके लिए दो स्टूडेंट्स के लिए दो चीज़ें शुरू की हैं। एक तो स्माइल परियोजना, ठीक है, और एक रेडियो स्कूल। रेडियो स्कूल पे बच्चों को जो नॉलेज होती है उनकी बातें बताई जाएंगी, और स्माइल पे सोशल मीडिया की हेल्प से बच्चों को जो जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा पढ़ने के लिए, स्माइल, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ई लर्निंग से दो, स्माइल योजना और रेडियो स्कूल योजना भी किसने स्टार्ट की है? राजस्थान गवर्नमेंट ने की है। और यहाँ की पुलिस ने एक कोप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया था अभी थोड़े दिन पहले। यहाँ पे सरिस्का अभ्यारण्य है, रणथंभौर अभ्यारण्य है, केवला देवी अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? मतलब एक स्पोर्ट्स की मोटर बाइक है नॉर्टन, उसका अधिग्रहण किसने किया है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं टीवीएस, सुजुकी, हीरो मोटर, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो टीवीएस मोटर्स हैं उसने नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। ये नॉर्टन की बाइक है। नॉर्टन एक इंग्लैंड की कंपनी है जिसकी स्थापना 1898 में की गई थी, लेकिन बाद में ये बंद हो गई थी, तो 2008 में इसको दोबारा से शुरू किया गया था। और अभी इसको किसने खरीद लिया? टीवीएस ने खरीद लिया। और जो टीवीएस है उसकी स्थापना 1978 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में है। और इसके जो संस्थापक है वो हैं टीवी सुंदरम अयंगर, और इसीलिए इसको टीवीएस, इसकी नाम रख दिया टीवीएस मोटर्स। मतलब इसका टीवी सुंदरम अय्यंगर ने इसकी स्थापना की थी इसलिए। और इसका अभी हाल ही में जो एमडी है उसका नाम है के.एन. राधाकृष्णन, और इसका जो सीओओ है उसका नाम है वेणु श्रीनिवास, जो अभी नॉर्टन का भी सीईओ बन गया है, वेणु श्रीनिवास। ये है वेणु श्रीनिवास। नॉर्टन की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इससे पहले 1898 में की गई थी, और ये इंग्लैंड की एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब बनाया गया? तो विश्व धरोहर दिवस कब बनाया गया? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस बनाया गया। ये दिवस क्यों बनाया जाता है? कि जो अपनी जो मानव विरासत है उनको संरक्षित करना। और ये बनाता कौन है? यूनेस्को बनाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और यूनाइटेड नेशन डे कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसका जो यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जिन्होंने ये विश्व धरोहर दिवस बनाया 18 अप्रैल को। और इसकी जो थीम थी वो है शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इसकी थीम भी आपको याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ऑप्शंस दे रखे हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। अभी क्या है, जो जितने भी डाक कर्मचारी हैं अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको पता होना चाहिए डाक है वो कब स्टार्ट हुआ भारत में। तो 1766 में जो लॉर्ड क्लाइव हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लॉर्ड क्लाइव ने। और 1774 में जो वॉरेन हेसिंगटन थे उन्होंने कलकत्ता में पहला डाकघर खोला था। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो पहला क्वेश्चन, पहला डाकघर कहाँ ओपन हुआ? कलकत्ता में। कब? 1774 में। किसने किया? वॉरेन हेसिंगटन ने। और पहली डाक रेल कब स्टार्ट हुई? 1863 में। तो आपको ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ये किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको पता होना चाहिए ये मोबाइल ऐप क्या है। इसमें क्या होता है, अब मान लो किसानों ने अपना अनाज निकाल लिया तो उस अनाज को बेचने के लिए उन्हें मंडी जाना है। तो उस अनाज को मंडी ले जाने के लिए उनको कोई व्हीकल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। तो उसको अब क्या करेंगे, इस ऐप की हेल्प से किसान बुक कर सकते हैं। जैसे अपन कैब बुक करते हैं ऐसे ही, और अपनी मंडी में अपना अनाज ले जा सकते हैं। तो ये किसने स्टार्ट किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। अभी क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाना बांटा गया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें। तो इसने किसने रिकॉर्ड बनाया है, मतलब सबसे ज्यादा जो खाना बांटा है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उसने क्या किया है, जो 16 अप्रैल है उसको एक दिन में 1.5 लाख मैट्रिक टन चावल वितरित किए हैं। कितने? 1.5 लाख मैट्रिक टन। तो इसलिए उसने रिकॉर्ड बना लिया कि एक दिन में सबसे ज्यादा खाना वितरण करने का किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। तो ये रहा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ऊपर है उत्तराखंड, ये हरियाणा, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़, और ये झारखंड, और ये बिहार। ठीक है, यहाँ पे चीन। और ये वहाँ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और वहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तिरंगा आशा का संदेश भेजने के लिए मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया। मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ है? तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रोजेक्ट किया है, मतलब इस मैटरहॉर्न पर्वत पर इंडिया का फ्लैग बनाया गया है। कोविड-19 से जिस तरह से अपन लड़ रहे हैं उसको सल्यूट करने के लिए ये बना है। तो ये जो पर्वत है वो कहाँ पे है? ये पर्वत स्विट्जरलैंड में है, मैटरहॉर्न। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में भारतीय रेलवे दिवस कब बनाया गया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता 16 अप्रैल को बनाया गया। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं PV सिंधु, MC मैरीकॉम, विश्वनाथ आनंद, इनमें से कोई नहीं। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।